लखनऊ से बड़ी खबर। 50 वर्षों से काबिज किसानों की जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप। मामला लखनऊ के बंतरा थाने के सुहाना गांव का है, जहां 50 वर्षों से खेती कर रहे किसानों की जमीन को प्रधान की मिलीभगत से अवैध रूप से अपने लोगों के नाम दर्ज करने का आरोप लगा है। देखिए पूरा मामला सिर्फ जस्ट एक्शन न्यूज टीवी पर किया है। जमीनी हकीकत हमारे संवाददाता वीरेंद्र सिंह यादव की यह रिपोर्ट। नमस्कार, मैं वीरेंद्र। मैं इस समय सरोजनी नगर के ऐन गांव में मौजूद हूं। जो किसान की एक पुश्तैनी ज़मीन है, उसको दबंगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। मैं आपको एक उनका घर दिखाना चाहूँगा। उनकी ऐसी कंडीशन है कि आपको देखकर ऐसा लगेगा कि इनकी मदद होनी चाहिए। मैं आपको मिलाता हूं किसानों से। आपका क्या नाम है? कलावती। कि आपके साथ जो पुश्तैनी ज़मीन है, उस पे क्या दबंगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है? हाँ, दबंग वैसे कब्जा कीन जा रहा और साहेब पुलिस द्वारा लावती हैं और हमका बंजन मार पीट कर रपटावती हैं। हमारा बंजन कौनी सुनवाई नहीं होती। ये आप कब से हाँ। ज़मीन को जोत बो रही हैं? ये कम से कम 50 साल हो गई और सिंचाई पताई सब हिमा लागी है। वो जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। हमका बंजन लाठी डंडन मार तूर के है रपटा देती है और ख्यात पर गए हुआ बहुत मारे। आपने कभी प्रार्थना पत्र थाने में दिया है? थाने जाए तो हमारे कौनी नहीं सुनवाई होती। तो एसडीएम साहब से मिले हैं? तहसील कहूँ नहीं मिले। ये इनके कुछ कागजात हैं जो पुश्तैनी जमीन को जोतते हुए आ रहे हैं। जो कितने वर्ष के पुराने कागज हैं ये करीब है 40-50 साल के पुराने सेच के पर्चा। अच्छा, तो इसमें आपको क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत आ रही कि जो मतलब ये सब मतलब प्रधान मतलब जो जमीन ये बेची, मतलब पहले हमारे पुरखों ने इसको जोतते थे। उसके बाद हम लोग आज जोतते चले आ रहे हैं। जब पट्टा हुआ तो प्रधान ने कहा कि वो कागज तुम्हारे पास है, लाओ पक्का कर देंगे हम। फिर उन्होंने मतलब जो है चोरी छिपा शादियों के नाम 5 बीघा पट्टा कर दिया। हम जाने ही नहीं पाए, ना हमको बेदखल किया गया, ना हमको कुछ मतलब हमारे पर कार्रवाई की गई। अच्छा, जो बेदखल का कागज मिला आपको? कुछ नहीं मिला हमको, कोई नहीं हमको कुछ दी। ये जब 15 साल के बाद ये बिक्री हुई तब हम जान नहीं पाए हम लोग। मुख्यमंत्री के दावों के बावजूद इन किसानों को पीड़ित किया जा रहा है। ये न्याय के लिए भटक रहे हैं। इनके साथ जो दबंगों द्वारा इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, ये पूरा परिवार मौजूद है। पूरा परिवार काफ़ी परेशान है। इसीलिए हमें सूचना मिली तो हमने कहा इनकी परिवार की मदद हो जाए। हम इनके पास पहुँचे, इनसे जानकारी लेना चाहेंगे कि आपके साथ कौन ज्यादती कर रहा है। आपकी ज़मीन पर कब्जा कौन कर रहा है? हमारी ज़मीन पे विजय प्रताप कब्जा कर रहे हैं। तो आप उनसे मिले, अपनी बात बताए? हम उनसे मिले तो बताए, तो कहीं हम कुछ नहीं सुनेंगे, कहीं हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं किसी की, और हम कब्जा कर लेंगे। आपके पास कितनी ज़मीन है? हमारे पास ज़मीन बिल्कुल नहीं है। जो ज़मीन है, ज़मीन बस जो ज़मीन है वह इसी से पालन पोषण चलता है। किस परिवार में कितने लोग हैं आप? परिवार में करीब हैं 35 लोग हैं। तो ये 1 बीघे की ज़मीन से? हाँ, इसी से काम चलता है। आपका नाम क्या है? सुंदर लाल। जो ज़मीन जोत बो रहे हैं, तो आपके साथ कौन कर रहा है, कब्जा करने की कोशिश कर रहा है? विजय प्रताप कर रहे हैं कब्जा। तो आप शासन से, डीएम साहब से, एसडीएम साहब से, तहसीलदार से मिले हैं? हाँ साहब, डाला रहा है तो मतलब कब्जा के आए रहे कि मतलब किसका कब्जा है मौके पर। तो हमारी धान की फसल लगी हुई, पुलिस वाले भी आए तो धान की फसल हमारी अभी लगी है मौजूद। दरोगा जी ने कहा था कि इनकी धान की फसल लगी है। दरोगा जी ने कहा बड़े ईश्वराम सिंह कि तहसीलदार साहब से कि फसल इन्हीं लोगों की लगी, श्रीपाद सुंदरलाल मूलचंद की। ये कागज़ हैं, ये किसान के बेटे हैं। ये कागज़ जी सर, हमारे पास देखिए मुख्यमंत्री पोर्टल पर डीएम साहब का यह आदेश, ठीक है। इस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमारे पास कागजात सब कुछ है, मगर मौके पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इस पे सर हमें न्याय चाहिए मुख्यमंत्री जी से, और आपके द्वारा हमें न्याय मिले, हमें इसकी उम्मीद है आपसे सर। ये प्रार्थना पत्र कब दिया गया सर? था? ये प्रार्थना पत्र दिया गया था 5 तारीख को सर। इस पर डीएम साहब का आदेश है कि इस पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करी जाए, परंतु इसके बावजूद यहाँ पर अवैध कब्जा अभी तक जारी है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रशासन द्वारा लापरवाही कही जाए या फिर कही जाए कि इन किसानों को रास्ता नहीं पता है कि इनको कहाँ से न्याय मिलेगा। और कुछ महिलाएं और हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे। जो आपकी ज़मीन है, आप कितने दिन से जोत बो रही हैं? हमारी हो गई 40-45 साल से हम लोग जोत बो रहे हैं। हाँ, बस 50 साल हो गए करीब। हमारी उम्र खुदे हुई गई 30-64 साल, और इतने दिन से बोआ करा जा रहा है, मगर सब कब्जा कर ले रहे हैं। विजय प्रताप जो है वहाँ जाओ तो कहते कि हमारी ज़मीन है,
हम काहे को देंगे। बस यही भगा देती वहाँ से। ऊपर से 3-3 20-20 25-25 औरतें लेके आता, ऊपर से गाली गुप्तारी देता कि चप्पल से मारेंगे, ये करेंगे, भाग जाओ यहाँ से। प्रधान को भी गाली दी, सबको तो वो गाली देते हैं। और बाहर के माफिया लोग को लाते हैं, वो मूछें खड़ी खड़ी कर करके कहते हैं जो करना है कर लेंगे, बंदूक चलेगी तो हम बंदूक भी चलाएंगे। इस तरह से ऐसे बोले थे। हम लोग रोग आके चले आए, क्या करिए बताओ साहब। आप कौन है? सर मेरा नाम सुनीता है, मैं इनकी भाई हूँ। यहाँ पे आते हैं 2-2 10-10 गाड़ियाँ लेके आते हैं, बाहरे के लोग आते हैं, धमकाते हैं, मार डंडा लाठी लेके आते हैं, बहुत सी महिलाओं को लेके आते हैं। आपसे मंत्री जी यही उम्मीद है कि इस गरीबों को न्याय दिया जाए। तो ये नहीं न्याय मिलेगा। केंद्र, मैं इस समय सरोजनी नगर के थाना क्षेत्र के ऐन गांव में मौजूद हूं। जो एक गरीब किसान हैं, 1975 से लेकर के 2024 तक लगभग 50 साल हो गए हैं और इनको कोई सूचना नहीं मिली, कोई कागज़ नहीं मिला, लेकिन दबंगों द्वारा इनकी ज़मीन छीनी जा रही है। हम बात करते हैं आपको पूरी जानकारी देते हुए इस वीडियो में क्या हो रहा है और इन किसानों की कैसे मदद होगी, इस बारे में बात करेंगे। दादा, क्या नाम है आपका? सुंदरलाल। आपका जो ज़मीन है कितनी पुरानी है, कितने दिन से जोत बो रहे हैं आप? ये जमीन करीब 70 से हम लोग, हमारे पिताजी पुरखा लोग जोतते थे। तो आप जो बीच में ये घटनाएं हो रही हैं या कब्जा किया जा रहा है, उसके बारे में किसी प्रशासन से आप मिले हैं? हाँ, तहसील भी गए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं। थाने में गए, वहाँ कोई भी सुनवाई नहीं हुई। तहसीलदार से आप मिले हैं? एसडीएम साहब से मिले हैं आप? हाँ, गए साहब। उनके द्वारा क्या बोला गया? कहीं देखा जाएगा, भेजते हैं उसको जांच के लिए। तो उसके उसमें बाद कानून को लेखपाल आए तो मतलब कहीं तुम अवैध कब्जा करे हो, हमारा लोगों को कब्जा नहीं लिखा है। और ग्राम प्रधान भी बताएं कि इसका 50 साल से कब्जा है, लेकिन ये लेखपाल कानून ने हमारा कब्जा नहीं लिखा है, ग्रामवासियों का कब्जा लिखा है। मेरा सन 75 से मेरा कब्जा है। आज तक हम लोग जोतते चले आ रहे हैं और तहसील में गए एसडीएम साहब के पास, तो वहाँ भी एप्लीकेशन दिया, तो वहाँ भी कोई सुनवाई। तहसीलदार के पास में गए, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हमने लोग एप्लीकेशन दिया तहसील दिवस में, उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हुई। कितनी ज़मीन है? ज़मीन साहब 5 बीघे है। कितने भाई हैं आप लोग? हम लोग 4 भाई हैं। तो इसके अलावा भी आपके पास ज़मीन है? यहाँ 1-1 1.5 बीघे है।